हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप है गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। और जैसे मैंने हमको लास्ट बीटीएसटी में बताया था 23,000 और 22,800 के बीच में जब तक है तब तक ये थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव यानी फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और मार्केट देखा जाए तो थोड़ा नेगेटिव, आज फ्लैट ओपन हुआ है। ऐसे ही अगर देखा जाए लास्ट टाइम भी मैंने बताया था तो फ्लैट ओपन हुआ था, लेकिन मंडे को कुछ हो, या तो बड़ा गैप अप हो सकता है या तो बड़ा गैप डाउन हो सकता है। रीजन समझेंगे क्यों हो सकता है। और चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग भी यूएस मार्केट भी एनालाइज करने वाले। यूएस मार्केट का चार्ट कुछ और बोल रहा है और अपना मार्केट अगर देखा जाए तो इसमें कुछ और बता रहा है। तो दोनों अभी डिफरेंट, एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। तो मार्केट में अभी हम लोग देख ले, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि 23,000 के नीचे एक रिजेक्शन पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट और है जो 5 साल से ट्रेंड लाइन चल रहा है, वो सपोर्ट लेकर थोड़ा सा ऊपर गया, ये थोड़ा पॉजिटिव है। लेकिन 23,000 का एक रिजेक्शन पॉइंट है, ये नेगेटिव है। अब दोनों ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत इफेक्ट कर सकता है। यानी बहुत लोग पी वाले भी होंगे, बहुत वाले सी वाले भी होंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम है, वन डे टाइम फ्रेम में आपको डेली बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो आज की क्लोजिंग है 960 की, 22,960 की। इससे पहले भी क्लोजिंग आसपास थी, 900 के आसपास थी, 920 के आसपास थी, ठीक है। अगर देखा जाए लास्ट टाइम फ्राइडे का जो क्लोजिंग था और आज की क्लोजिंग है आसपास ही है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। लेकिन फ्राइडे की क्लोजिंग कुछ और बता रहा था, आज की क्लोजिंग कुछ और बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे देखते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये 5 साल से ट्रेंड लाइन आ रहा है। ये जो आपका रेड है, ये लाइन दिखा रही है ना, ये 5 साल से आ रहा है, ठीक है। 5 साल से ये आ रहा है आपका 2020 मार्च से, मार्च 2020 से आ रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो मार्च ऑलमोस्ट आ चुका है। तो यहाँ पे अभी 5 साल हो चुका है। 5 साल से ये कभी रेसिस्टेंस नहीं ब्रेक डाउन किया है। और आज भी देखो ये रेसिस्टेंस ब्रेक डाउन नहीं किया। यहाँ से सपोर्ट, इसके नीचे कैंडल तो आया, लेकिन यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, यानी थोड़ा सा ये पॉजिटिव हो सकता है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे मल्टीपल कैंडल 1 2 3 तीन कैंडल आने के बाद दोबारा ये कैंडल इसके नीचे सस्टेन नहीं हुआ, इसके ऊपर सस्टेन हुआ है, तो थोड़ा पॉजिटिव हम मानेंगे, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो 22,950 है, तो इसके ऊपर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पॉजिटिव लेंगे। और 23,000 के नीचे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन के नीचे और सपोर्ट के नीचे है, तो ये एक नेगेटिव है। लेकिन आज की कैंडल के बेस पे देखो, इतनी बड़ी कैंडल आज जाते जाते बाइंग आई है, इसके बेस पे पॉजिटिव, यानी निफ्टी के चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट पॉजिटिव है। और कल मार्केट में गैप अप होने के चांसेस, या तो फ्लैट या तो गैप अप होने के चांसेस बन रहे हैं। अब देखो यूएस मार्केट अभी सिर्फ निफ्टी के अकॉर्डिंग बताया हूँ, अभी सारे जो मार्केट है एनालाइज करने में बाकी है, तो वो लास्ट तक टिके रहना, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी भी एक था आपका सपोर्ट था 49,000 का, वो भी ब्रेक डाउन किया था। और आज का लेवल अगर देखा जाए तो आज का लेवल जो है आपका ये देखो 48,500, और 48,500 बहुत इंपॉर्टेंट था लेवल, ये बहुत बड़ा सपोर्ट था। यहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया। यहाँ से इस सपोर्ट से अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ से आपका गया है, यहाँ 750 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। देखो अभी फिलहाल आज की ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये सारी क्या थी, डोजी थी, ये भी डोजी में ही है। लेकिन ये कैंडल जो है, ये कैंडल और ये कैंडल में बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, अब देखो ये सारे सपोर्ट जाकर ऊपर गए, ये भी कैंडल था यहाँ पे, और यहाँ पे मॉर्निंग स्टार था, लेकिन यहाँ से नहीं गया। फिर ये दोबारा ये कैंडल आया, अब ये कैंडल इसके नीचे 500 से प्रॉपर सपोर्ट लिया है, 48,500 का प्रॉपर सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से ये भी अगर देखा जाए 49,200 के ऊपर क्लोज हुआ है। लास्ट टाइम भी बताया था आपको लेवल इसमें कि 49,000 49,200 के ऊपर जब तक रहेगा तब तक पॉजिटिव। अगर ये 49,000 के नीचे होता है तो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ये प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव हो, इसके अकॉर्डिंग भी गैप अप होने के चांसेस बन सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मिड कैप, तो मिड कैप भी देख लेते हैं। तो मिड कैप में अगर देखा जाए तो मिड कैप में 11,000 के ऊपर है, ठीक है। और लास्ट टाइम भी बताया था कि 11,000 के ऊपर है तो पॉजिटिव, अगर 11,000 के नीचे आता है तो नेगेटिव। मैं यहां से आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये वाला लेवल आपको याद होगा, ठीक है, ये 500 का लेवल लास्ट टाइम भी बोला था, अगर 500 के नीचे अगर रहता है 11,500 तो फिर ये नेगेटिव। अगर 11 यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे बोला जब तक 11,000 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव, अगर उसके नीचे है तो नेगेटिव। ये प्रॉपर तरीके से आपको बता के चला था। और यहाँ पे ये देखो आपका लेवल 11,800। तो अब टारगेट देखो यहाँ से क्या टारगेट हो सकता है। टारगेट पहला हम लोगों का हो सकता है 11,500, दूसरा टारगेट 11,800, जब तक ये 11,000 का लेवल नहीं तोड़ता।
नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स आज 8.5% ऊपर था और ये बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर कैंडल क्लोज किया है। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी भी, मोमेंटम, डायरेक्शन वगैरह सब था। तो आज देखो इंडिया विक्स था 15 के ऊपर, कोई इवेंट भी नहीं है तो मोमेंटम था। तो आज मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, ठीक है, टेलीग्राम पे भी BTST मिला हुआ है और मैं वो कल दिखाऊंगा कि कल मैंने क्या किया था, ठीक है, वो कल दिखा दूंगा। और यहाँ पे क्यों बोला था, क्योंकि इंडिया विक्स 15 के ऊपर है और लास्ट टाइम भी मैं कितने दिन से, लास्ट 1 मंथ से बोल रहा हूँ कि यार इंडिया विक्स 15 के ऊपर जाता तभी हम ऑप्शन बाइंग करेंगे, नहीं तो ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे। या तो मैं फ्यूचर करूंगा या तो शॉर्ट सेलिंग करूंगा, यही दोनों करूंगा। आज मैं ऑप्शन भी किया हूँ, ठीक है, ऑप्शन भी किया हूँ और आपको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे जाकर देख सकते हो। अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं फिर निफ्टी भी देखो 23,200 की ऊपर है, थोड़ा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट से जा रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सपोर्ट एक बड़ी कैंडल के साथ जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट है, तो यहाँ से ये भी एक पॉजिटिव पैटर्न है, यहाँ से गैप अप होने के चांस हो सकते हैं। अब आते हैं हम यूएस मार्केट पे। यूएस मार्केट क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। तो यूएस मार्केट में सबसे पहले नेस्टैक देखो एक रिजेक्शन पॉइंट पे है, इससे पहले भी एक कैंडल आया था यहाँ पे, चलो इससे पहले ये कैंडल यहाँ पे आया था और यहाँ से बड़ी कैंडल रिजेक्शन आई थी, ठीक है, दोबारा ये कैंडल जा रहा है। अभी ये जाने का तरीका और यहाँ पे जाने का तरीका अलग था। यहाँ पे सस्टेन, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट था कि यहाँ पे सस्टेन नहीं होगा, लेकिन ये कैंडल जिस तरह जा रहा है, ये कैंडल है कि यहाँ पे ये 22,000 के ऊपर जब तक है पॉजिटिव। अगर ये 22,200 के ऊपर कैंडल सस्टेन कर देता है तो यहाँ से एक अच्छा पॉजिटिव, जैसे अभी फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसे ये भी एक पॉजिटिव हो सकता है। यानी निफ्टी बैंक निफ्टी ये इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अच्छा खासा ये मार्केट अभी बुलिश चल रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, तो डाउ जोन का फ्यूचर साइडवेज हो चुका है और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था फ्लैग एंड पोल और एम पैटर्न, तो अब देखो एम पैटर्न यही है, यहाँ पे फ्लैग एंड पोल और एम पैटर्न क्या था, तो एम पैटर्न यही है, ठीक है, और फ्लैग एंड पोल भी देख लो यही है। फ्लैग एंड पोल यानी टॉप पे जब यहाँ पे कंसोलिडेशन या साइडवेज होता है तब ऐसे ये चांसेस होते हैं मार्केट। तो इसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव भी है। अब देखते हैं क्या होता है, नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, क्योंकि डाउ जोन भी एक जो है एक जोन में है और नेक्स्ट एक रिजेक्शन पॉइंट पे है, एक ब्रेकआउट भी है, तो दोनों एक दूसरे के पास हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अगर देखा जाए चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग तो गैप अप होने के चांसेस हैं कल के मार्केट में और निफ्टी बैंक निफ्टी भी गैप अप हो सकते हैं। ये भी अगर यूएस मार्केट चल गया तो ये भी अपना मार्केट भी चलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। देखो ऐसे मैंने आपको ऑप्शन बाइंग के लिए लास्ट 1 मंथ से मना कर रहा था, लेकिन आज मैं आपको जब टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया हूँ, क्यों किया हूँ, इंडिया विक्स भी ऊपर था, मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, तो सब कुछ था इसलिए प्रोवाइड किया हूँ। तो आप थोड़ा बहुत अब BTST छोटे छोटे क्वांटिटी से देख सकते हो, होल्ड कर सकते हो, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें।